चैप्टर के अंदर टोटल 10 टॉपिक है, पर उन 10 टॉपिक्स में से सिर्फ 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका निकल करके आता है, इसका सबसे हाई वेटेज है वो है थर्मोडायनामिक्स। 38 मार्क्स मतलब वन साइडेड फिजिकल को लेकर के चल सकते हो। मैं वापस से बताऊं, सो हाय एवरीवन, दिस इज मेरा अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको आज एक ऐसा टास्क देने जा रहा हूं जिसको आपको मैंडेटरी करना है अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने। तो आप लोग यहाँ पर जीडीए महाराष्ट्र का लोगो देख सकते हो और इस लोगो का आपको लेना है स्क्रीनशॉट और देन आपको अपने यूट्यूब के प्रोफाइल पे लगा देना है और उसके बाद लिखना है जीडीए राहुल, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो आपको अपना नाम लिख लेना है, आगे जीडीए लगाना मत भूलना और ये लोगो लगा लेना। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप एक लॉयल सब्सक्राइबर बन करके बैठो। आप उन बच्चों की तरह मत बनो जो कि यहाँ पे वीडियो देखते हैं और कहीं और भी देखते हैं और फिर कुछ भी नहीं हो पाता उनका। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आपको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1, यस। तो इसका मतलब ये, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप एक लॉयल सब्सक्राइबर और आप एक सीरियस स्टूडेंट भी हो। दोस्तों मैंने आपके लिए मेहनत करके एक चीज बनाई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री का मार्किंग स्कीम आपको पता होना चाहिए। अब जब मैं कहता हूं मार्किंग स्कीम, देखो यूट्यूब पर सबसे पहला इंसान मैं ही था जिसने बच्चों को ये बताया कि भाई पेपर जो होता है वो 98 मार्क्स का होता है। आधे से ज्यादा बच्चों को यही लगता था कि पेपर जो है हमारा वो 70 मार्क्स का होता है। आप अपने किसी दोस्त से भी पूछ लेना, भाई पेपर कितने मार्क्स का होगा केमिस्ट्री का बोर्ड का, तो बोलेगा भाई 70 मार्क्स का। सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो आपका पेपर है वो 98 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। इस तरीके से आपका 70 मार्क्स का पेपर बनता है। जब आप देखते हो ना भाई 5 क्वेश्चन में से 3 करने, जब आप देखते हो कि भाई 12 में से 8 करने, तो उस तरीके से उन 12 क्वेश्चन का भी मैं अगर मार्किंग पूरा का पूरा ओवरऑल वेटेज काउंट करूं तो वो 98 का निकल करके आता है। अब देखिए ये यहाँ पर ना आपकी जो केमिस्ट्री है इसमें टोटल 4 टाइप है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, फिजिकल वाली केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग रखते हैं। अगर आप अभी पढ़ भी रहे होगे तो आपको सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा मुझे कमेंट में बताइएगा इन स्टार्टिंग के फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में से आपने कौन कौन से चैप्टर सब तक पढ़ लिए, कमेंट करिए जल्दी से। अच्छा अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका निकल करके आता है जिसका सबसे ज्यादा हाई वेटेज है वो है थर्मोडायनामिक्स का, जो कि 8 मार्क्स का कैरी करता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो क्योंकि साल भर आपको इसी वेटेज को फॉलो करते हुए चलना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें से पूछे ही जाएंगे। इस तरीके से आपको समझ के चलना है। उसमें से 3 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना रहता है। मैं तो कहता हूँ इन्हीं को आप नोटिस करते हुए चलो, इसको आप छोड़ दो। अब ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो 5 मार्क्स का, ठीक है। मतलब 5 मार्क्स का मतलब इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 टॉपिक है, पर उन 10 टॉपिक्स में से सिर्फ 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे वो 1 सेंटेंस हो सकता है, तो एमसीक्यू हो सकता है, तो 1 लाइनर हो सकता है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरीके से 5 मार्क्स से ज्यादा इसका वेटेज नहीं है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे शायद चैप्टर में से सबसे वेटेज कम सॉलिड स्टेट का ही है। अच्छा फिर इसके बाद सोल्यूशंस का 6 और आयनिक का भी 6-6, मतलब दोनों ही चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। ये भी 6 का करता है, ये भी 6 का करता है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स निकल करके आता है जिसमें 8 मार्क्स का वेटेज है। अब यही 8 मार्क्स का वेटेज आपका देखने के लिए आपको मिल रहा है थर्मोडायनामिक्स का। कहां पर आपको थर्मोडायनामिक्स, यही चैप्टर थर्मोडायनामिक्स आपको फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 4 की पोजीशन पे देखने मिलेगा। मतलब ये चैप्टर काफी अच्छा भी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बट याद रखिएगा बच्चे ज्यादातर ना न्यूमेरिकल्स को इग्नोर कर देते हैं। अब जो सबसे लेंथी चैप्टर है दोस्तों वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब ये काफी लंबा चैप्टर है, इसके जो सेल्स वाले पार्ट है वहां तक आते आते बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अगर आप डेरिवेशन सॉल्व करना अच्छी तरीके से जानते हो तो आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स बना हुआ है। आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करके निकालने के लिए। फायदे में सभी चैप्टर्स के अंदर डेरिवेशन है, सबसे कम डेरिवेशन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। आप यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का जो टोटल ऐसा यहाँ से वेटेज देखोगे आप 26 का। अगर आप इस तरीके से देखोगे आपको विद ऑप्शन यहाँ पर मिला करके देखोगे आप 38 मार्क्स का आपको वेटेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री वन साइडेड होती है, याद रखिएगा। 70 मार्क्स के पेपर में 38 मतलब 98 में से 38 तो आपका फिजिकल ही है भाई। तो आप 38 मार्क्स मतलब वन साइडेड फिजिकल को लेकर के चल सकते हो। मैं वापस से बता रहा हूँ बच्चे न्यूमेरिकल करते नहीं है। अगर आपको चाहिए रहेगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन केमिस्ट्री, तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ज्यादा नहीं 100 कमेंट्स कर दीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 7 और 8 ये में हर साल बच्चे सिर्फ और सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के एएससी के नोट से पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें गलत दी गई है और लेंथी तो इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको चैप्टर नंबर 7 और 8 खाली नोट से पढ़ना है। नोट्स आप जीडीए महाराष्ट्र ऐप पर जाकर के ले सकते हो सभी चैप्टर्स के। ध्यान से सुनिएगा, दोनों का ही वेटेज 8-8 मार्क्स का है, मतलब काफी वेटेज कैरी करने वाले चैप्टर से। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की तो वो 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, काफी इजी है ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी। बस इसमें आईपीएससी थोड़ा सा हार्ड जाता है बच्चों को। फिर अगर ऑर्गेनिक में आने से पहले इनऑर्गेनिक का वेटेज देखूं तो 23 मार्क्स का वेटेज है। इनऑर्गेनिक में से 3 चैप्टर 23 मार्क्स का वेटेज, बट चैप्टर में 7 और 8 अपने में ही 2-2 3-3 चैप्टर्स के बराबर है। याद रखिएगा जब आप पेजेस काउंट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा आपने अब तक।
तो हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस, ये 4 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक में। अब यहाँ पर इसका वेटेज देखिए, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। सबसे ज्यादा हार्ड जो जाता है बच्चों को एल्डिहाइड जाता है, काफी लेंदी है। इसको आप अगर अभी से पढ़ोगे तो कर लोगे, लास्ट मिनट में नहीं हो पाएगा, आपको मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। तो अगर आप ऑर्गेनिक का वेटेज देखोगे तो आपका निकल करके आएगा 25 मार्क का। सबसे इजी चैप्टर इसमें से अमाइंस और हेलोजन डेरिवेटिव है। अल्कोहल में थोड़ा रिएक्शन ज्यादा है, प्रिपरेशन ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, मतलब मीडियम टाइप का चैप्टर है। एल्डिहाइड काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें रिएक्शन भी बहुत ज्यादा है और नेमी रिएक्शन तो एक से एक लेवल के। एल्डोल जब आप करोगे एल्डोल रिएक्शन तब आपको समझ में आएगा। अप्लाइड की बात करूं तो देखो 3 चैप्टर है, तीनों के वेटेज 4-4 मार्क का है, काफी इजी है। ग्रीन केमिस्ट्री तो काफी ही इजी है, बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। 1-2 क्वेश्चन आता है जो मैं बताता हूँ वही आ जाता है पेपर में, तो आप वो भी कर लोगे लास्ट मिनट में, तो वो चल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में आपको बहुत ज्यादा रट्टा मिलेगा। और बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो मेरी टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये जो इसका वेटेज निकल करके आता है 12। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ सो दैट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर भी कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस, 3, 2, 1, ओके, डन। तो ये वीडियो के अंदर बस इतना ही मुझे आपको बताना था, मार्किंग स्कीम। आई होप आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखोगे। और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। याद रखिए, देखिए अगर आपको किसी भी चैनल को जज करना है ना, तो आप सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे जज मत करिए उस चैनल को कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है तो बहुत ज्यादा कंटेंट अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप टीचर्स का काम देखिए, सब्सक्राइबर्स तो चलो भरोसा होता है बच्चों का, बात अलग है, बट टीचर्स का काम देखिए। अगर आप हमारा काम देखोगे तो अभी भी आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पर सीटी वाले बच्चों के लिए अभी भी लास्ट मिनट में भी खड़े। मैम को आप देख सकते हो, तापी मिस मेरे साथ यहाँ पर लगी हुई है, स्ट्रेटेजी भी बता रही है, यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करा रही है। तो लास्ट मिनट में भी जो बोलते ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक साथ देने वाला जीडीए महाराष्ट्र है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, और भूलिएगा मत इस लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसने जिसने इस लोगों का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने यूट्यूब के प्रोफाइल पे लगा दिया, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। यूट्यूब के प्रोफाइल पे मेरे बोलने का मतलब क्या, जैसे अगर आपकी देखिए, जब भी आप कोई कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये मेरा लॉयल बच्चा है। लॉयल बच्चा इन द सेंस कैसा, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा, देखो ये जो कमेंट्स आए हैं, तो देखो ये यूट्यूब की प्रोफाइल होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ये जीडीए का लोगो लगा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे जीडीए उत्कर्ष तिवारी, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी आप अपना अपना लोगो लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। इस मार्किंग स्कीम को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी को फॉलो करना है। और याद रखिएगा, अफवाहों पे मत ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई मार्किंग स्कीम के बेसिस पे पेपर नहीं आता है, बट आप जब 26 का पेपर उठा लो, 25 का, 24 का, जब का आपको उठाना उठा लो, मार्किंग स्कीम को मैच करके ही पेपर बनाया जाता है, उसके बियॉन्ड बना नहीं सकते। राधे राधे, बाय बाय, जय महाराष्ट्र।